नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यम के सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। यस मेरे भाई, आज आपके बीच में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम को लेकर आए हैं, जहां से हर एक स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रम होता है और उसे बहुत सारा इसमें क्या होता है डाउट्स होता है कि सर हमें IUPAC नहीं आता। बट डोंट वरी मेरे भाई, जैसे थंबनेल में आपने देखा है ये दाल चावल खाने के बराबर है, उसी तरह से आपको आज सिखाने वाले हैं। और आज की वीडियो के बाद आप कभी भी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कभी ये कह ही नहीं पाएंगे कि IUPAC नहीं आता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IUPAC को जान लेते हैं कि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम है क्या। यानी जो किसी भी यौगिक को नामकरण करने के लिए दो पद्धतियां होती हैं, एक साधारण होता है जो निरर्थक होता है, ठीक, और दूसरा होता है IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका अर्थ होता है कि किसी, देखो यहाँ पे क्या होता है कि रसायन की भाषा में जो यौगिक होते हैं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध प्रणाली में उन्हें लिखना, ठीक। तो उससे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं इनको याद कर लिया, पिक्चर खत्म हो गई। इनको आपने अगर याद कर लिया, पूरी की पूरी पिक्चर फिनिश होती है मेरे भाई, और यहीं से आप पूरा IUPAC सीख जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नान, डेक। इस तरह से आपको 10 रट्टा मार लेना है और ये सीख लिए तो पूरा सीख। और एक सजाती श्रेणी हो जाता है। देखिए आपको याद तो इन्हीं तीनों को ज़्यादा करना है, बाकी ये तो हम बताने वाले हैं आपको। पहले हमें सीखना है IUPAC छोटे छोटे चीज़ों को, ठीक। तो देखिए जो एल्केन होता है इसका सूत्र, यानी अगर हम कहें तो एल्क एन, एल्क में एल्क क्या है, यही तो एल्क है मेरे भाई, इन्हीं को क्या कहा जाता है, एल्क कहा जाता है। और एन तो क्या है, CnH2n+2, यानी इसमें क्या होता है, इसकी संरचना बात करें तो इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक। और एल्कीन, एल्क में इन जुड़ा है, देखिए इसमें क्या आता है, एन आता है, इसमें क्या आता है, इन आता है। इसकी जो संरचना होती है दोस्तों वो इस तरह से होती है, ठीक, यानी ये डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन, इसमें क्या, अगर देखिए उच्चारण आ रहा है आइन, आइन में क्या होता है, यानी इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यही आपको क्या करना है, याद कर लेना है और पूरी की पूरी। और एल्कोहल में क्या जुड़ जाता है, ऑल जुड़ जाता है, इसकी संरचना ऐसे होती है। OH, एल्डिहाइड में क्या होता है, यानी CHO, ठीक, और इसमें जुड़ता है अल, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक, ऐसे भी लिखा जाता है। और कीटोन में इसकी जो संरचना होती है इस तरह, यानी इसे क्या पढ़ते हैं, ये इसमें CO होता है और इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओन, ठीक। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसे COOH, यानी अगर नहीं दिख रहा है इधर देख लेते हैं, COOH, और इसे पढ़ते हैं ओइक, ठीक, ओइक। और इसके अलावा यहाँ पे जो हैलोजन तत्व होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उनको, ठीक। बट हमें सीखना है मेरे भाई आज की वीडियो में, तो इतना पहले आप याद करिए, इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं, इसको आप आसानी से सीख जाएंगे। चलिए देखिए हम नामकरण करते हैं एकदम छोटा सा, जैसे एक संरचना ले लिए हैं CH4। अब आपको यही जानना है कि ये एल्केन का है कि एल्कीन का है या एल्काइन का। तो चलिए जब इसको हम लिखेंगे CH4, यानी C है, एक कार्बन है, और H4 है, यानी एक H यहाँ लगा दिए, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। ये यही चीज़ लिखा है, ठीक, इसको इसी ढंग में लिखा जाएगा। अब देखिए नाम कैसे इसका नामकरण करना है दोस्तों। कार्बन कितना है यही तो हमें देखना है, यानी C कितना है, एक है, कार्बन एक है, तो एल्क में यानी क्या जुड़ेगा, एल्क कौन है, मेथ है, तो यहाँ क्या है, ये मेथ है, और मेथ में जोड़ना यानी एल्क, देखिए जो पहला होता है एल्केन है, ठीक, पहला एल्केन है, यानी एल्क में एन जोड़ना है, तो एल्क मतलब यही हो गया मेथ है प्रोप, तो ये मेथ है क्योंकि पहला कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक पे क्या है, मेथ है। और इसमें अब देखते हैं जरा संरचना किस कैसी है, देखिए संरचना इसी तरह तो बनी है, यानी इसके साइड में दोनों तरफ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन, यानी मेथेन, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक। अब यहां से देख लेते हैं कि C2H4 ये क्या है, तो यानी C2 दो कार्बन लिख लेते हैं, H4 क्या करना है,
H यानी 4 हाइड्रोजन लगाना, 1 2 3 4। बट एक चीज, वन थिंग रिमेंबर, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ध्यान देना है कि अष्टक इसका पूरा होना चाहिए। देखिए इसके पास कार्बन की जो श्रृंखला होती है 4 होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे हम दोस्तों अगर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो इसका देखते हैं 1 2 3 4 यानी 4 यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन जुड़े हैं। और इसमें देख लेते हैं तो भाई एक इसका है 1 2 और 1 3 1 4 यानी इसका भी पूरा। तो ये लिखा वास्तव में, इसको अगर हम सही ढंग से लिखेंगे दोस्तों तो C है, इसके साथ 2 H लगा है तो यानी CH2 हो गया। फिर डबल बॉन्ड है, फिर ये C लिखा है, इसके साथ यहाँ पे 2 H हैं, H2 हो गया। तो CH2 यानी लिखा क्या है C2H4 C2। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या है डबल बंद। ठीक, यही से तो आपको याद करना है, यही तो आपको सीखना है कि भाई हम कैसे जानेंगे कि इन लगेगा, कैसे जानेंगे आइन। यानी डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन पहले काउंट करेंगे कितना है, 2 कार्बन है यानी मेथ और एथ, दूसरे पे क्या है एथ है, कार्बन 2 है तो इसमें एल्क में क्या हो गया एथ, और एथ में जोड़ना क्या है डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड होता है इन जोड़ना है, यानी हम इन जोड़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा एथीन। ये क्या हो जाएगा एथीन। और अगर IUPAC की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, केवल नंबरिंग कर देते हैं, यही आपने देखा होगा, चाहे इधर से नंबर करो चाहे इधर से। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एथीन, या ऐसे कर सकते हैं 1 इन एथेन। ठीक, उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए C2, अगर देखो C अगर 2 लिखने के बाद यहाँ पे C2 लिख दिए, अगर H 2 है, एक H अगर मान लेते हैं यहाँ लगा दिए, एक H यहाँ, बट ये काम बनने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी होना चाहिए था। अगर यहाँ पे कुछ नहीं, केवल क्या है H2 यानी इसका अष्टक पूरा करना है तो डबल बंद के बजाय ट्रिपल बंद लगा देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि कार्बन का अष्टक देखिए तब पूरा होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है और 3 इधर, 1 2 3 इधर जुड़ा है यहाँ, यानी जो ये कार्बन जुड़ा है दोस्तों 3 इसके साथ इधर जुड़े हैं, 3 इधर, 4 इसके हो गए, इसके साथ भी देखिए ये 4 हो जा रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि C क्या लिखेंगे C2 यानी 2 C है C2। एक मिनट, पहले यहाँ पे क्या है C है और इसके साथ एक H जुड़ा है CH हो गया, ये ट्रिपल बंद है, और उसके बाद इधर भी C है, इसके साथ में H जुड़ा है। अगर देखिए इसका नामकरण करेंगे तो आप जानते हैं कि कार्बन तो 2 है यानी होगा एथ, एल्क में क्या है ठीक एथ होगा, और प्लस अब देखिए 3 बंध है, 3 बंध पे क्या जुड़ जाता है आइन, तो क्या जोड़ देंगे आइन जोड़ देंगे, तो नाम बन जाएगा दोस्तों एथाइन। ठीक, एथाइन, एथाइन इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप आसानी से, जैसे अगर अब देखिए आप आराम से कर लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2, ठीक CH2। देखिए ये क्या है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि दोस्तों इसका देखिए कार्बन, अगर इसकी संरचना हम बनाएंगे, संरचना पहले देख लीजिए, जब संरचना इसकी बनेगी CH3 यानी एक H यहाँ लगा, एक H यहाँ लगा दिए, ठीक एक H यहाँ इसका, और यहाँ से एक इसके साथ में देखिए C है और एक H यहाँ लग गया, ये वाला H कहीं भी लगा दीजिए, और इधर डबल बंद हो गया, और यहाँ पे C है और H2 है। तो देखिए इसका कार्बन का 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसके साथ, तो इसका अष्टक पूरा, इसके साथ भी 1 2 3 4 जुड़े हैं, इसका भी, इसके साथ 1 2 3 4 जुड़े हैं, यानी जो इसकी संरचना खोलेंगे तो ये खुली श्रृंखला इस तरह बनेगा। ठीक, अब इसका नामकरण करते हैं दोस्तों। अगर सिंपल सा नाम देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, कार्बन को काउंट करना है। कार्बन कितने हैं 1 2 3, यानी जो कार्बन है वो कितने हैं दोस्तों 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन पे हम जानते हैं कि प्रोप होता है, 3 कार्बन पे हम जानते हैं कि प्रोप होता है, यानी क्या लगा दिए प्रोप, और उसके बाद प्लस क्या जोड़ेंगे डबल वन, और डबल जब होता है तो क्या होता है इन जुड़ जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा इन, तो यानी जो नाम बन जाएगा दोस्तों, जो इसका नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रोपीन। ठीक,
प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, आज की क्लास के बाद आप शिकायत कर ही नहीं पाओगे कि IUPAC नहीं आता। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यहां से अब देखते हैं, आपके बीच में यहाँ कुछ IUPAC रखे गए हैं और एकदम सिंपल हैं। ठीक, आपको यहाँ पे देख के शायद जिन्होंने यहाँ पे पहली बार देखा है, या आप, आई होप कि आप सभी ने पढ़ा होगा ही इसे, लेकिन मेरे भाई आज आपके बीच में देखिए कुछ साधारण से IUPAC को रखे हैं। पहले छोटे छोटे IUPAC को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, अगर ये जैसे रहे तो ध्यान देना, ये C है, L है तो क्लोरो पढ़ देते हैं। ठीक, क्लोरो, फिर क्या होता है ब्रोमो, ये हैलोजन तत्व हैं, ब्रोमो, आई है, आयोडो, इनमें जितना होता है वे सब इस तरह से पढ़े जाते हैं। और इसके बाद जैसे ये साइड में लगे होते हैं, जैसे अगर CH3 है तो मेथिल है। ठीक, एक कार्बन है ना, और C2H5 है तो एथिल है, और उसके बाद C3H7 है प्रोपिल। इसी तरह प्रोपिल, यहाँ पे प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो देखिए पहले छोटा सा है, तो देखिए जो आपने देखा वो नंबरिंग वाला, उसी में समस्या होती है। बट डोंट वरी, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। क्या करना है, सबसे पहले जिसमें क्रियात्मक समूह, देखिए क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो क्रियात्मक समूह में यही चीज हमने ये जो बताया है, उसके बाद ये लग जाता है ऑल, CHO, COOH, CO, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग हम करेंगे किधर से, इधर से, 1 2 3। अब क्यों, क्योंकि जो पूर्व लग्न है यानी इसमें Cl इधर से है, अगर इधर होता है तो इधर से कर देते, तो शुद्ध इधर से ही माना। देखिए पहले नंबर पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, नाम क्या होगा, 1 क्लोरो। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 क्लोरो है, उसके बाद आसपास साइड में कोई चीज नहीं जुड़ा है, इसलिए हम डायरेक्टली कहेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद कार्बन काउंट करेंगे, सबसे पहला काम कार्बन काउंट कर लेना है। कार्बन कितने, इसको नहीं करना है, ये Cl क्या है, क्लोरीन है। उसके बाद कार्बन 1 2 3, यानी 3 कार्बन होंगे तो प्रोप होगा, तो 1 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोप। और प्रोप में देखो सिंगल सी संरचना है, खुली श्रृंखला, तो N जुड़ता है, तो यानी प्रोप में N जोड़ेंगे, प्रोपेन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब दूसरे में आते हैं दोस्तों। देखिए अब आपको बताना है इधर से करें कि नंबर इधर से, तो नंबर क्या होगा मेरे भाई, इधर से होगा। क्यों, क्योंकि इधर OH समूह पास में है, इधर होता तो इधर से। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले IUPAC जब ऐसे श्रृंखला में होता है तो सबसे पहले नंबर आपको करना क्या है दोस्त, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, यानी जो भी ये नंबर डाले जाते हैं, फिर उसके बाद साइड वाले जो होते हैं उनको लिख लेना है, यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में जो साइड वाले होते हैं उनको लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो मूल शब्द होता है यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसको रखते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए पहले नंबरिंग, दूसरे नंबर पे क्या आ गया है, OH, यानी दूसरे नंबर पे आया है तो डायरेक्टली, और OH को क्या पढ़ा जाता है, आल पढ़ा जाता है, तो दूसरे नंबर पे आया है तो नाम क्या हो जाएगा, 2 आल, 2 आल। कामा करेंगे, उसके बाद कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 5 नंबर पे क्या है, पेंट है, तो 2 आल क्या हो जाएगा, पेंट। और उसके बाद सिंगल सी संरचना है, N जोड़ेंगे, पेंटेन, 2 आल पेंटेन, ये इसका शुद्ध नाम है। बाकी इसके नाम और क्या लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 पेंटेनॉल, पेंटेन में आल जोड़ दोगे। ठीक, क्योंकि हमने बताया OH रहे तो आल जोड़ देना, लेकिन जो साधारण एकदम सिंपल सा नाम होगा यही आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त। अगला देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इसमें देखिए नंबर, इस पे नंबरिंग कहेंगे तो आप क्रियात्मक समूह जोड़ा ही नहीं है, तो इसमें करेंगे क्या, तो जिधर से बंद क्या हो, नजदीक हो, उधर से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब उसके बाद इधर से करेंगे तो देखिए दूसरे नंबर पे, देखिए इसमें क्या है, दूसरे नंबर पे क्या आ गया है, 3 बांड, और जब यहाँ पे 3 बंद होता है यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम सभी जानते हैं तो क्या होता है, उसको क्या पढ़ते हैं, आइन, 3
आइन कामा कीजिए, उसके बाद कार्बन को काउंट कर लीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। क्या आया? 7 नंबर, यानी 7 कार्बन है। तो 2 आइन क्या हो जाएगा? 2 आइन हेप्टेन, 2 आइन हेप्टेन। ठीक, यानी क्या हो जाएगा? 2 आइन, रुको 1 मिनट, फिर हेप्ट अकेले हो जाएगा दोस्तों, हेप्ट अकेले होगा। क्यों? क्योंकि आइन तो यहाँ पे लगा दिए, या ऐसे भी कह सकते थे 2 हेप्टाइन या 2 हेप्टाइन, ऐसे भी कर सकते थे, या 2 आइन, आइन हो गया, उसके बाद सिंगल से संरचना बनी हेप्ट। ठीक, अब इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, इधर से करें कि इधर, तो यहाँ पे OH समूह दिखाई पड़ रहा है, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 और 4। ठीक, तो यहाँ से नंबरिंग जब करेंगे दोस्तों, तो 1 पे क्या बन रहा है? OH, यानी 1 आल। क्या हो जाएगा? 1 आल, कामा करेंगे। अब दूसरे पे क्या है? मेथिल है, 2 मेथिल, यानी क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, या ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 मेथिल 1 आल। ठीक, 2 मेथिल 1 आल, ऐसे भी कर सकते थे। तो 1 आल हो गया, और आल इसलिए क्योंकि OH समूह है। ठीक, और उसके बाद 2 मेथिल, यानी दूसरे नंबर पर हमने क्या बताया? अगर CH3 हो तो मेथिल जोड़ देते हैं। तो 1 आल 2 मेथिल, उसके बाद कार्बन देखते हैं पूरा, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है? ब्यूट। तो 1 आल 2 मेथिल, फिर उसके बाद क्या? ब्यूटेन। ठीक, 2 ब्यूटेन। अब देखिए, ब्यूटेन इसलिए लिख दिए, अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। क्या कर सकते थे कि 2 मेथिल लिख लिए, ये मेथिल, और उसके बाद 1 पे क्या है? 1 पे आल है, यानी OH है, तो उसके बाद कार्बन काउंट किए, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट हुआ, यानी ब्यूट लिख दिए। और ब्यूट में क्या करना है? आल जोड़ देना है, तो वही क्या हो गया? यानी ब्यूट में आल, यानी ब्यूटेन में। ठीक, 1 मिनट, ब्यूटेन में आल जोड़ दीजिए, तो वही क्या हो जाता? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, या 1 आल 2 मेथिल ब्यूटेन।